हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडोबुक। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आईबीपीएस क्लर्क है उसमें जो रिवाइज्ड वैकेंसी क्या रहने वाली है, कितनी वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है और अलग-अलग जो आरटीआई अप्लाई की थी स्टूडेंट्स ने उनका रिप्लाई मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करूं तो 1 जुलाई को आपका आईपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, जिसमें टोटल वैकेंसी आईपीएस ने रिपोर्ट की थी वो थी 4045 वैकेंसी। लेकिन इस नोटिफिकेशन को 3 जुलाई को फिर से क्या है, रिवाइज कर दिया गया। इस नोटिफिकेशन में जो कैनरा बैंक की वैकेंसी है 500 वो ऐड कर दी गई। तो इस 3 जुलाई का जो नोटिफिकेशन आपको अभी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसको टोटल आप करोगे तो आपको टोटल वैकेंसी मिलेगी 4545। तो ये आपकी अभी आपको आईबीपीएस की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके बाद कुछ बैंक्स ऐसे थे जो जिन्होंने कोई भी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की थी आईपीएस क्लर्क के अंडर, तो वो ये 6 बैंक आप देख सकते हो। इन बैंक्स ने अभी तक कोई भी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की थी, लेकिन स्टूडेंट्स ने आरटीआई अप्लाई किया। तो सबसे पहले किसी ने बैंक ऑफ बड़ौदा को में अप्लाई किया कि भाई आप आईबीपीएस क्लर्क के अंडर कितने वैकेंसीज दे रहे हो। तो इन्होंने मेंशन किया था कि 1000 वैकेंसीज ये आईबीपीएस क्लर्क के अंडर दे रहे हैं, जिनका इन्होंने इन डिटेल स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज यहाँ पे अलग से एनेक्चर 1 में डिटेल्स में दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करूँ तो हमारे पास वैकेंसी कितनी थी, 4545। 1000 वैकेंसी आप अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की ऐड कर दो तो आपके पास जो नंबर पहुंच जाता है वो पहुंच जाता है 5545। इसके बाद एक सेकंड आरटीआई अप्लाई हुई थी जो कि थी आपकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आईबीपीएस क्लर्क ने बोला कितनी वैकेंसीज आप दे रहे हो, तो इन्होंने बताया कि 300 वैकेंसीज यहाँ पे आपको दे रहे हैं। तो 300 में आप देख सकते हो अगर ऐड करोगे, क्योंकि पहले 5545 हो चुकी हैं, 300 ऐड करोगे तो आपका नंबर पहुंच जाता है 5845। यहाँ पे अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज देख सकते हो। थर्ड जो बैंक आता है वो है आपका इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में जो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ये स्टेट वाइज यहाँ है, कैटेगरी वाइज नहीं है। तो ये टोटल वैकेंसी जब आप इनका ऐड करोगे तो आपको मिलेगी 1134। तो 5845 आपकी पहले हो गई थी, अब 1134 और इसमें ऐड कर दोगे तो आपका नंबर पहुंच जाएगा 6989। ठीक है, तो यहाँ पे 6979 आपका क्या है, टोटल नंबर अभी तक आईबीपीएस क्लर्क के अंडर जा चुका है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो पीएनबी की, पीएनबी ने ऑलरेडी वैकेंसीज रिपोर्ट की थी, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाके दिखा दूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे पीएनबी ने ऑलरेडी वैकेंसी रिपोर्ट कर रखी है 1500, लेकिन जो एक स्टूडेंट्स ने आरटीआई अप्लाई किया था उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो जो वैकेंसीज यहाँ पे दिखा रहा है वो 1866 दिखा रहा है। ठीक है, तो यानी कि 1866 तो ये आरटीआई के थ्रू हमें बता रहे हैं, लेकिन 1500 अगर मैं मानूं नोटिफिकेशन के अंदर ऑलरेडी है तो 300 के अराउंड मैं मान के चलता हूं कि भाई वैकेंसीज अभी और आनी है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो वैकेंसीज ये बताते हैं ना, ये फाइनल वैकेंसीज है, तो जो नोटिफिकेशन में है और उसको मिला के है, ऐसा नहीं कि अलग से 1866 अलग देंगे 1500 वो है, तो ये ऐसा सीन नहीं है। ठीक है, तो मैं राउंड फिगर मान लेते हैं 300। ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, 300 नंबर मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये वैकेंसी आप ऐड करोगे तो आपके पास मिल जाता है 7279। क्लियर है, तो ये अभी तक हमें पता लगा है। अब देखिए कुछ बैंक्स थे, जो 3 बैंक थे, यहाँ पे अभी तक कोई भी इन्होंने वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है। स्टूडेंट्स ने आरटीआई अप्लाई किया लेकिन इन्होंने अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे आपको कि जो ये 3 बैंक्स है ना, इनकी रिसेंटली काफी न्यूज चली थी। 3 नहीं, आई थिंक 2 बैंक थे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक है। अब ये जो बैंक है रिसेंटली अगर मैं बात करूं 2022 और 21 की, पहले आपको वैकेंसीज बताता हूँ। 2022 की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले यूनियन बैंक की बात करूं, इन्होंने लास्ट ईयर जो वैकेंसीज दी थी 1260 वैकेंसीज दी थी क्लरिकल के अंडर। और अगर मैं इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करूं, इन्होंने 328 वैकेंसीज दी थी। ठीक है, और यूको बैंक ने अराउंड 374 के अराउंड वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। तो यहाँ पे अराउंड 1900 मान के चलते, एक राउंड फिगर मान के चलते कि 1900 के अराउंड आपको इन तीनों बैंक से वैकेंसीज देखने को मिली थी लास्ट ईयर। और अगर उससे प्रीवियस ईयर की मैं बात करूं 2021 की, 2021 में यूबीआई के अंडर है अच्छी खासी वैकेंसी रिपोर्ट हुई थी, 2324 के अराउंड वैकेंसी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दी थी। अगर इंडियन ओवरसीज की बात करें उस टाइम इन्होंने 228 के अराउंड वैकेंसीज दी थी। और यहाँ पे सॉरी, ये इंडियन ओवरसीज बैंक ने 228 दी थी और यूको बैंक ने आपकी 520 वैकेंसीज के अराउंड आपको देखने को मिला था। तो मोटा मोटा मान लेते हैं कि 3000 के अराउंड आपको इन तीनों बैंक ने 2021 में दी थी। तो लास्ट 2 ईयर का डेटा मैंने आपको इसलिए दिखाया है ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि ये जो 3 बैंक है जिन्होंने अभी तक आरटीआई के अंडर कोई भी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है, तो इनका एक राउंड फिगर आप कितना ले सकते हो। अब इसमें एक सेकंड फैक्टर भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो सेकंड फैक्टर क्या है कि आपने एक रिसेंटली एक आर्टिकल देखा होगा या फिर कभी एक नोटिफिकेशन सर्कुलेशन देखा होगा, जिसमें यूनियन बैंक है और यूको बैंक के काफी मर्जर की न्यूज आ रही थी। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक, और ऐसे आपको अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में भी देखने को मिलेंगे।
क्या इन सब का आपका जो वैकेंसीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा? तो अगर टू बी होनेस्ट अगर आप मुझसे पूछोगे तो कहीं न कहीं इनडायरेक्ट वे में थोड़ा बहुत इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा और वैकेंसीज हैं, कुछ हैं आपको कम देखने को मिलेंगी। ये मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ठीक है? अगर मैं आपको ये नंबर है बढ़ा दूँ, अभी देखिए आपका ये इन बैंक्स को अलावा अगर आप छोड़ के देखो तो अराउंड 7,280 मान लो या फिर आप मान लो 7,300 के राउंड वैकेंसी, एक राउंड फिगर ले लो, अभी तक ऑलमोस्ट आरटीआई के थ्रू हमें पता लग गया है। अब मैं आपको बोल दूं कि भाई जो है यूबीआई लास्ट टू लास्ट ईयर इन्होंने 2,500 वैकेंसीज दी थी, इनको मिला के 3,000, तो ये 10,000 प्लस जाएंगे, ऐसा नहीं है, इतना नंबर नहीं जाएगा। इन तीनों बैंक की वैकेंसीज को मिला के अगर मैं राउंड फिगर मानूं तो 8,500 तक मैक्सिमम आपकी वैकेंसी आईबीपीएस क्लर्क के अंडर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है? इन तीनों बैंक की बता रहा हूं, इन तीनों बैंक की मिला के आपको अराउंड है 1,000 वैकेंसी या मैक्स टू मैक्स 1,200 वैकेंसी देखने को मिलेंगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगी। क्योंकि देखो बहुत सारे चीजें चल रही हैं, इनके ऑलरेडी आईबीपीएस पीओ में इन्होंने मेंस का रिजल्ट है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वजह से ही डिलेड है। अगर आपको नहीं पता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है और काफी कुछ और भी चीजें चल रही है जो अभी देखिए ओपनली निकल के नहीं आई है, बट है कहीं ना कहीं एक फैक्टर है। तो इन तीनों बैंक को मिला के मैंने जो राउंड फिगर लिया है वो 1,000 से 1,200 वैकेंसी है और जो एस्टिमेटेड है फाइनल वैकेंसीज है आईबीपीएस क्लर्क है 2023 के अंदर, वो आपकी पहुंच जाएगी 8,500 मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपका। और बाकी देखिए पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्या वैकेंसीज में देख रहे हो आप तो लगातार 12-12 हजार आपके आ रहे थे, लेकिन एकदम से सडनली डाउनफॉल हुआ है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि हमेशा देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपको 19, 20, 21 में आप देख रहे हो 12-12 हजार वैकेंसीज आई थी। हर किसी को एक्सपेक्ट था कि लास्ट ईयर 2022 में भी 12,000 आएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन की बात नहीं है, नोटिफिकेशन में 6,035 वैकेंसी ही आई थी, ठीक है? और ये जो फाइनल वैकेंसी हुई थी वो 6,653 वैकेंसी हुई थी, ठीक है? लेकिन जब हमेशा ऐसा होता है, 2021 की एक न्यूज में आपको बताता हूँ, 2021 में आप देख रहे हो फाइनल वैकेंसी कितनी है, 12,313। यहाँ पे इन्होंने 6,000 के राउंड है नोटिफिकेशन में रिपोर्ट किया था जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, और कुछ आरटीआई से पता लगा तो रिपोर्ट हुई थी, जो कुछ आरटीआई से अलग अलग जो बैंक ने रिपोर्ट किया था वो 7,858 तक ये नंबर पहुंच गया था जब तक आपका रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन जब रिजल्ट आया फाइनल 2021 का आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आया, तब जो अलॉटमेंट हुई थी अंडर आईबीपीएस क्लर्क 12,000 स्टूडेंट्स की हुई थी, ठीक है? तो देखो कितना ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिला था। ये 2021 की बात है, लेकिन लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स ने यही एक्सपेक्ट किया था कि भी सेम नंबर है, नोटिफिकेशन में आया था, कुछ वैकेंसी रिवाइज हुई, एटलीस्ट इन्होंने 10,000 प्लस एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे, ठीक है? ये रियलिटी है, 10,000 प्लस एक्सपेक्ट किया था, बट जो वैकेंसी इंक्रीज हुई 600 के राउंड ही आपको देखने को मिली थी। तो कुछ और फैक्टर्स भी हैं, तो इसलिए जो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन रही है 8,500 तक ही बन रही है, ठीक है? बाकी आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो, और जो भी आरटीआईज थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड जरूर कीजिए, और जो भी आपके डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर जो भी अपडेट आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।